हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS 306 का टॉपिक, जो कि सब्जेक्ट का नेम है अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, या कंप्यूटर साइंस में जो नेटवर्क वर्ड है वो क्या होता है, क्यों उसका यूज़ करते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करने की, वो सब देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क की मैं डेफिनेशन देखता हूँ, उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है वो मैं देखता हूँ। तो एक मैं बात करूँ कि उसकी डेफिनेशन की, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है: ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज द इंटरकनेक्टेड connection of two or more computers. It is done to enable the computers to communicate and share available resources. इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है मेरा, वो एक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके और उन कंप्यूटर्स को आपस में क्या करवाया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। और अब कम्युनिकेट करते हैं तो किस क्या चीज़ें वो ट्रांसफ़र करते हैं या रिसीव करते हैं, वो रिसोर्सेज को क्या बनाते हैं, शेयरेबल मोड में बनाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, सिंपल से एक बात करते हैं, किसी लैब में 100 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर आपस में क्या एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। तो इन 100 कंप्यूटर्स का जो कनेक्शन है यह क्या बनाएगा, एक नेटवर्क बनाएगा। अब इस नेटवर्क का बेनिफिट क्या हुआ, मान लो उसी लैब में मैं एक ही, मेरे पास प्रिंटर है, ठीक है भाई। अब एक ही प्रिंटर है तो एक ही सिस्टम पे काम कर सकता है, लेकिन सारे 100 कंप्यूटर एक, मतलब उस प्रिंटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक बार में एक ही प्रिंटर कनेक्टेड होगा। लेकिन यदि मैं उस कंप्यूटर को, उस प्रिंटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दूँ, नेटवर्क में जितने कंप्यूटर हैं उनके साथ कनेक्ट कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, शेयरेबल मोड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो शेयरेबल मोड में हो जाएगा। और जिस कंप्यूटर को, जिस भी कंप्यूटर को प्रिंट कमांड देनी है, वो क्या दे सकता है, इजीली दे सकता है। उसे इंडिविजुअली उस प्रिंटर को कनेक्ट करने की क्या नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, मेरा एक तो टाइम बचेगा, रिसोर्सेज का क्या होगा, यूटिलाइजेशन क्या होगा, प्रॉपर होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की कुछ एडवांटेज हैं जिसका यूज़ करके हम जो टाइम है, मेन चीज़ है टाइम और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, दो चीज़ें क्या कर पाते हैं, प्रॉपर कर पाते हैं। अब मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, कंप्यूटर नेटवर्क के एप्लीकेशंस कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर है, ये तो एक मैंने प्रिंटर की बात करी। शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेस दूसरा एप्लीकेशन है। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ये तीसरी एप्लीकेशन। एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग यूजर वाया नेटवर्क शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर जोग्राफिकल वाइड एरियाज। तो ये एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जो हम क्या करते हैं, जिनको कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसको मैं सर्वर बनाता हूँ, वो सर्वर भी जो होता है क्या होता है, शेयरिंग मोड में होता है। उससे क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क की फॉर्म में जुड़े होते हैं, और उसके जो भी चीज़ें मुझे एक्सेस करनी है वो सारी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। एक है शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। अब मैं जो डेटाबेस है और कुछ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, यदि मैं सारे कंप्यूटर्स में इंडिविजुअली कंप्यूटर्स पे डालूंगा तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। उनको इंस्टॉल करना क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्टली हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैंने एक नेटवर्क बना दिया, उस नेटवर्क में मैंने एक पीसी पे ही वो सॉफ्टवेयर क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया,
या और कोई डेटाबेस है वो मैंने वहीं पे इंस्टॉल कर दिया। जो और अदर कंप्यूटर्स है जो उससे कनेक्टेड हैं वो क्या करेंगे, उसको रिमोटली क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे, और अपना जो भी काम है वो रिमोटली एक्सेस करके उस डेटाबेस को अपना जो वर्क है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, मेरा जो सॉफ्टवेयर, जो कॉस्टली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मुझे प्रत्येक कंप्यूटर्स के लिए क्या नहीं करने पड़ेंगे, परचेज नहीं करने पड़ेंगे। उससे मेरा क्या होगा, जो कॉस्टली जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी जो कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी क्या होगी, मेरे को बचत होगी। और दूसरा है, मैं डेटा या इन्फॉर्मेशन जो है उनको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है किसी कंप्यूटर पे, सारे कंप्यूटर से मुझे एक सेम फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है। एक तरीका तो क्या है कि मैं पेन ड्राइव लूँ, उस एक कंप्यूटर से उसको कॉपी करूँ, दूसरे कंप्यूटर में लगाऊँ, फिर उसको कॉपी पेस्ट करूँ, फिर तीसरे कंप्यूटर में लगाऊँ, कॉपी पेस्ट करूँ। तो ये काम मुझे कितनी बार करना पड़ेगा, यदि 100 कंप्यूटर है तो 100 बार कम करना पड़ेगा, तो इससे मेरा क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं उस जो फाइल है उसको नेटवर्क में शेयर कर दूँ। क्या कर दूँ, नेटवर्क में शेयर करके उसको पर्टिकुलर रिमोटली मैं कंप्यूटर्स को एक्सेस करके उसको क्या कर दूँ, पुट कर सकता हूँ। अब जैसे हमारे आजकल ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ऑनलाइन यदि मुझे मेरे कंप्यूटर को ट्रबल शूटिंग करवानी है, मान लो मेरे कंप्यूटर को प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होता है कि आजकल जैसे एनी डेस्क चल रहा है, टीम वीवर चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से क्या होता है कि जो रिमोटली बैठे हुए तो वो चीज़ें क्या हो पाएंगी मेरी, इजीली एक्सेस हो पाएंगी। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो इस तरह मैं अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। अब मैं बात कर रहा था टीम वीवर की। टीम वीवर में क्या था, टीम वीवर है या एनी डेस्क है, बहुत सारे एमी हैं, ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। या मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं रिमोटली कोई यूज़र मेरा कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और बता सकता है कि मेरे कंप्यूटर पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। या कोई मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, तो एक तरीका तो यह है कि जो इंस्टॉल करेगा वो बंदा यहाँ पे अपने सिस्टम पे आके इंस्टॉल करके जाए। दूसरा तरीका है कि मैं एनी डेस्क, टीम वीवर या एमी या जो भी रिमोटली एक्सेस करने वाले सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो मेरे कंप्यूटर को क्या कर ले, एक्सेस कर ले। उसको एक्सेस करने के बाद मेरे यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल कर दे रिमोटली एक्सेस करके। इससे क्या हुआ, मेरा एक तो टाइम की क्या हो गई, बचत हो गई। क्लियर। तो इस तरह तो ये चीज़ें कब पॉसिबल है, जब मेरा कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क फॉर्म में कनेक्टेड है। जो भी सारे कंप्यूटर्स हैं वो क्या है, नेटवर्क फॉर्म में क्या है, कनेक्टेड है, तभी पॉसिबल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ, जो अपना इंटरनेट जो हम एक्सेस करते हैं वो क्या है, एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। यदि इंटरनेट नेटवर्क नहीं होता तो क्या होता, हम एक दूसरे से क्या नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि हम सब एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क की फॉर्म में कनेक्टेड है। क्लियर। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे है एक तो यहाँ पे 2 और मोर कंप्यूटर्स, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, और ज़्यादा कंप्यूटर होंगे, एक से ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तभी नेटवर्क बनेगा। केबल की आवश्यकता होगी, केबल एज लिंक बिटवीन द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बीच में केबल की आवश्यकता होगी। नेटवर्क वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। तो यदि वायर्ड है तो उस केस में मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, केबल का यूज़ करना पड़ेगा। यदि मेरा कनेक्शन वायरलेस है, यदि नेटवर्क मेरा वायरलेस है, तो उस केस में मुझे मीडियम की आवश्यकता होगी। और दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑन ईच कंप्यूटर। एक नेटवर्क एनआईसी कार्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके थ्रू ही मैं क्या कर पाता हूँ, नेटवर्क से कनेक्ट कर पाता हूँ। तो एक एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होगी प्रत्येक कंप्यूटर पर। दूसरा है स्विचेज, जो स्विच होते हैं नेटवर्क को बनाने के लिए स्विचेज की आवश्यकता होगी। जैसे 8 पोर्ट आता है, 16 पोर्ट आता है, 24 पोर्ट आता है, 32 पोर्ट आता है। तो 32 पोर्ट या 24 पोर्ट, इनका मतलब क्या होता है कि मैं इतने कंप्यूटर्स एक ही स्विच से क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। स्विच सिंपल सी चीज़ है, एक
जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी में बात करूँ, जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है उस तरीके होता है, स्विच होता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर कोड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नेटवर्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी क्या होगी, मुझे आवश्यकता होगी। कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या क्या थे? द नेटवर्क प्रोवाइड टू द यूज़र कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो शेयरिंग और एक कनेक्टिविटी। अपने पास रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? एक रिसोर्स होता है हार्डवेयर, दूसरा रिसोर्स होता है मेरा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर की मैं बात करूँ, अ नेटवर्क अलाउ यूजर टू शेयर मैनी हार्डवेयर डिवाइसेज सच एज प्रिंटर्स, मोडेम्स, फैक्स मशीन, CD रोम और प्लेयर्स। ये क्या है, मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज है। और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की बात करूँ तो जो सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करने हैं वो जैसे हार्ड डिस्क है, डेटाबेस है, ये सारी चीज़ें क्या है, मेरे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है। तो ये था अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स का। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। थैंक यू।